चलो अब आपको आज की एक रियल स्टोरी बताता हूँ। एक बकरी के बच्चे को काफी सारे कुत्ते मिलकर फाड़ रहे थे। तभी वहाँ से एक मुस्लिम भाई गुजर रहे थे जिन्होंने इंसानियत दिखाते हुए उस बकरी के बच्चे को बचा लिया। पर उनकी इंसानियत उन्हीं पे भारी पड़ने वाली थी। फिर वो तुरंत उस छोटे बच्चे को सरकारी अस्पताल में लेकर गए। अस्पताल में जाकर उन्होंने डॉक्टर को सारी स्थिति बताई कि ये मुझे रास्ते से मिला है, ये मेरा प्राइवेट नहीं है। पर फिर भी डॉक्टरों ने उनसे 50 रुपए कैश में मांगे। उन्होंने कहा कि मैं फोन पे कर दूंगा, पर नहीं, उनको बोला गया कि आप बाहर से खुलवा कर लेकर आ जाओ। फिर जब मैंने डॉक्टर को कहा कि भाई ये उनका प्राइवेट नहीं है, सड़क वाला है, आप पैसे बाद में ले लेना, अभी के लिए इलाज शुरू कर दो। और फिर सरकारी अस्पताल होने का फायदा ही क्या है, 50 रुपए पर्ची के देंगे, 300 400 500 रुपए की दवाई आएगी मेडिकल स्टोर से। अभी वो भाई पैसे लेकर आ गए तो डॉक्टर ने ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। पर यहाँ पे एक कॉमन सेंस की बात है, अगर कोई इंसान अपनी जाड़ या दांत भी निकलवा रहा है तो डॉक्टर पहले उसको लोकल एनेस्थीसिया देकर वही पर्टिकुलर एरिया सुन कर देता है ताकि उसको पेन ना हो। पर इन वाले डॉक्टर साहब ने इसको कोई एनेस्थीसिया, कोई लोकल एनेस्थीसिया नहीं दिया, बल्कि जिंदे जानवर को हम सभी को पकड़वा कर बोल रहे हैं कि टाइट पकड़ो दोनों हाथों से, और जिंदे को ही उसमें टाँके भरने में लगे पड़े हैं। 4 से 5 टाँके ऐसे ही लगा दिए डॉक्टर साहब ने, बच्चा तड़पता रहा। फिर जब मैंने डॉक्टर साहब को बोला तो बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट सुविधाएं हैं, यहाँ पे हमें प्रॉपर दवाइयाँ नहीं मिलती है, जो थोड़ी बहुत ही दवाइयाँ हैं ये भी हम खुद के पैसों से लाकर करते हैं, वरना एनिमल्स के लिए दवाइयाँ आती ही नहीं है सरकारी अस्पताल में। जी भाई साहब, ये बकरी का बच्चा आपको कहाँ से मिला था? मैं काम कर रहा था इसी मंजिल पे, तो मुझे बच्चे की आवाज आई चिल्लाने की, अपने दांतों में दबा के खींचो फिर बहुत भी ऊपर से डंडा लेके आया, तब तो बनेगी, देखो कुछ ये तो बनेगी, तब जाके छोड़ा है। ये तो हक है, राइट है, अंदर नहीं बना सकते, पर बाहर बनाना राइट है। नहीं, हॉस्पिटल में नहीं बना सकते ना, कोई नहीं कह सकता इस बात को। अगर हमारे साथ गलत हुआ तो बनाने के हकदार है। क्या गलत हुआ वो बता रहा है, पता लग रहा। तो इसके टंके भरे गए थे जो जख्म हो रहा था। जी जी। इसको सुन करने का एनेस्थीसिया वगैरह कुछ दिया गया है, फिर जिंदे को पकड़वा के टंके भरे गए। बस जिंदे को पकड़वा के टंके भरे गए। जब इसको सुई चुभ रही थी तड़प रहा था जी। अच्छा, और जो स्टार्टिंग में आप आए थे, आप पैसों के लिए बाहर गए थे जो खुलवाने के लिए, हाँ। तो आपने बताया था यहाँ पे कि ये आवारा है, ना कि किसी का प्राइवेट है। सुनने तो कोई दिक्कत नहीं, आप भी बोल लियो, आपकी साइड पे कैमरा कर दूंगा मैं, आपको जो सफाई देनी आप भी दे देना। ये आवारा नहीं, मतलब इसको मतलब छोड़ा था किसी ने, आपका तो नहीं है पर्सनल? नहीं, क्या पता किसी का है। आप तो इसको सेवा भाव से लाए थे। हम तो इसको है ना मदद करने के लिए, मदद के लिए, इसका इलाज के लिए। अच्छा, इसका प्रॉपर इलाज। आपका इसमें कोई स्वार्थ था? आपको कुछ मिलने वाला था इससे? मुझे इससे कोई इलाज नहीं है, मुझे सिर्फ ये है सवाब की नस्से मगर इसमें जो है जो भी खर्चा आएगा इसमें वो करेंगे। और जो पैसे आप खुलवाने के लिए गए थे बाहर, वो किस लिए? वो घर पैसे खुलवाने के लिए। पहले तो इसको इलाज चाहिए था, इसको इमरजेंसी थी इलाज की। 50 रुपए लेगा, मैं 50 रुपए घर से लेकर आया। अच्छा, वो मैंने जमा कर दिया। तो आपने ये भी बताया होगा इमरजेंसी है कि ऐसा तो है नहीं कि बाद में हो जाएगा ट्रीटमेंट जल्दी। मैंने कहा इमरजेंसी पहले इसका इलाज करो, क्योंकि ब्लड निकल रहा था, टंके भरे गए। मेरा कुर्ता भी देखो, संख्या देखो काफी, देखो। मैं अभी हॉस्पिटल आया तो मैंने देखा, जब आप बैठे थे, मैंने पूछा, मैंने कहा भैया इलाज करवाओ इसका, बैठे क्यों? तो आपने बताया कि मतलब कि पैसों की वजह से, खुले की वजह से भेजा गया, ऑनलाइन लेने से मना कर दिए, और पहले पैसे लेंगे उसके बाद ट्रीटमेंट करेंगे। दीपक भाई, कुछ सफाई तो नहीं है कहने के लिए? कोई सफाई नहीं है, सफाई पता कर